ट्रेडिंग से सबको पैसे कमाना है, लेकिन मार्केट्स ऐसे वे में बिल्ड होता है कि आपका वो पैसा छीनने के लिए बना जाता है। तो सिंपली मैं आज के वीडियो में आप लोग को ये बताऊंगा कि हाउ दी स्मार्ट मनी मैनिपुलेट्स यू एंड हाउ दे मेक यू एग्जिट योर पोजीशंस एंड हाउ दे मेक यू लूज मनी। आज की वीडियो में आप लोग को मैं यही बताने वाला हूँ। तो सिंपली पहले चलते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है। तो ये था एक की सपोर्ट लेवल इसका USD INR का। सो आप देखो जैसे ही ये की लेवल निकलता है तो इधर नॉर्मल रिटेलर माइंडसेट होगा कि हमें खरीदना है। तो इसे क्यों खरीदना है? क्योंकि ये पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस के ऊपर निकला है, लेट्स बाय, बिकॉज ये सप्लाई जोन के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर स्मार्ट मनी के पास इनफ लिक्विडिटी है कि वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। तो सिंपली वो लोग क्या करते हैं, दे एग्जिट राइट ओवर ईयर एंड आप लोग को पोजीशन अपनी दे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे मार्केट्स के अंदर। ये कॉमन चीज़ है, बहुत होता है स्मार्ट मनी के कारण। स्मार्ट मनी इजीली आप लोग को मैनिपुलेट करता है इसके कारण, एंड उसके कारण आप लोग अपने पोजीशंस और पैसे गवा देते हो। सिंपली आज जैसा आज के दिन में मिड कैप्स में एक सिमिलर स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन हुआ सिमिलरली आज के दिन में। तो जैसा देखो ये इधर एक गैप पेंडिंग था 59,200 पर। अब क्या हुआ कि मिड कैप्स इतने टाइम से एक कंसोलिडेशन में था इधर इधर। अब आप देखो क्या होता है, ये आता है एक फेक ब्रेकडाउन एंड बाय द एंड ऑफ द डे मिड कैप्स अभी भी रेंज के बॉटम ऑफ द रेंज के ऊपर ही आके बंद होता है। इसका मतलब सिंपली क्या है कि नाउ दी बायर्स जो थे वो उनका एसएल हिट हो गया और सेलर जो है वो कंप्लीटली ट्रैप हो चुके हैं। सिंपली क्या होगा इसके बाद, सिंपली दे विल जस्ट पुश दिस हायर, बिकॉज अगर ये लोग अभी नीचे लेके आएंगे तो जो सेलर्स जो फंसे हैं उन लोगों को एग्जिट मिल सकता है एंड दैट्स द रीजन दे विल जस्ट पुश द प्राइस हायर। तो सिंपली क्या हुआ इधर, सो स्मार्ट मनी जो थे दे इजीली टुक योर मनी एंड दे एग्जिटेड कंफर्टेबली एट दोज लेवल। तो स्मार्ट मनी इजीली एग्जिट कर गए बाय फ्रॉम द सेल पोजिशन। जो लोग ने इधर सेल पोजिशन बिल्ड करा होगा दे एग्जिटेड, बिकॉज क्या हुआ इधर सेलर ज़्यादा आ गए एंड उनको इजीली बायर्स मिल गए अपनी पोजीशन को बाय करने के लिए। तो लिक्विडिटी बनी इधर से, स्मार्ट मनी ने एग्जिट ले चुका है फिलहाल के लिए एंड इसका मतलब क्या है कि अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है जो स्मार्ट मनी यूज़ करते हैं। इसे ब्रेक ऑफ कैरेक्टर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी यूज़ होता है, ये काफ़ी लोगों को मालूम है इसके बारे में एंड ईजिली यूज़ होता है। अभी मैं आप लोग को इस वीडियो में ऐसी एक चीज़ बताने वाला हूँ जो सिर्फ स्मार्ट मनी यूज़ करते हैं। आप लोग को बोला जाएगा आप RSI यूज़ करो, ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, लेकिन आज मैं आप लोग को ऐसी एक चीज़ बताने वाला हूँ जो एक्चुअली स्मार्ट मनी यूज़ करते हैं। इसके कारण आप लोग को वॉल्यूम भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहता हूँ मैं द EMA स्ट्रैटेजी। तो द EMA स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर जब भी ये इतना बड़ा गैप हो EMA के अंदर और EMA किधर ना किधर फ्लैट 20 वाला EMA जो है वो फ्लैटेंड आउट होने लगे ऐसे, इसका मतलब है कि नाउ दिस जो EMA इतना ओवरबॉट है, जो ये मार्केट्स ओवरबॉट है, नाउ वो डेफिनेटली एक ओवरसोल्ड जोन में जाने वाले हैं। तो आप सिंपली देखो ये ओवरसोल्ड जोन में आया एंड उसके बाद ही ये अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है वापस से। तो सिंपली क्या हुआ, ये जो ओवरबॉट था इतना टाइम कंसोलिडेशन आया, उसके बाद ओवरबॉट टेरिटरी से नॉर्मल न्यूट्रल टेरिटरी में आया एंड नाउ अभी ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये हो गया वो। अब मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ट्रेंड को आपके अगेंस्ट कैसा यूज़ करते हैं स्मार्ट मनी। तो अगर आप लोग देखोगे थोड़े टाइम पहले मार्केट्स में डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब आप देखो सिंपली क्या होता है, ये लोअर लो बन रहे थे मिड कैप्स के अंदर। अब सिंपली क्या होता है, ये जो लो रहता है, लो का हाई रहता है, वो ब्रीच होता है। ठीक है, अब कॉमन सेंस क्या है कि जब ये ब्रीच हुआ है यानी क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हुआ इधर, ब्रेक ऑफ कैरेक्टर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ इधर, सिंपली वो लोग ने एक लस्टफुल रैली दिया क्योंकि अभी भी मार्केट्स बहुत ओवरबॉट है। EMA जो मैं बताया था आप लोग को भी जस्ट, क्योंकि मार्केट्स अभी भी ओवरबॉट है तो सिंपली व्हाट दे डिड इज दैट ये लस्टफुल रैली दिए। इधर क्या हुआ कि मार्केट्स ने फिर एक ट्राई किया हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन बनाने का। इन सिंपल वेज इधर गया, ये इधर आया और अगले दिन ये वापस से वो हाई के ऊपर निकलने गया।
लेकिन क्या आप देखो इधर, क्या वो हाई के ऊपर निकल पाया? आंसर इज नो। सिंपली क्या हुआ, ये क्लोज कराया लोग ने ऐसा ऊपर, एंड अगले दिन सीधा मार्केट को फेंका नीचे। उसके बाद एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड में चला, और बायर जो फंसे थे उनको कभी भी एग्जिट नहीं मिला। तो जो बायर इधर स्टक हुआ राइट ओवर ईयर, उनको एग्जिट ही नहीं मिला, इधर इधर किधर भी एग्जिट नहीं मिला उन्हें। ठीक है, तो ये जो बायर्स थे वो स्टक हो गए ये जोन के ऊपर, एंड जो स्मार्ट मनी थे वो एग्जिट कर गए। तो आप लोग को बहुत कम ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे मालूम पड़े कि इधर ट्रैप हो सकता है? जब आप देखो कि अगर ये कैंडल बना ना, जैसे ये वाला, ये दो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट में थोड़ा रीसेट कर लेता हूँ चार्ट। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो ये जो दो कैंडल बनी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स है। ठीक है, ये जो दो कैंडल्स बनी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखा रहा है कि ये प्रीवियस हाई को ब्रीच कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये कैंडल के ऊपर जाके उसकी क्लोजिंग आई थी मिड कैप की। अभी सिंपली क्या होता है कि जब ये कैंडल बनती है ना इसके बाजू में, समझो या अगर आपने इधर खरीद भी लिया, ठीक है, आपने इधर खरीद लिया, आपने समझो इधर नहीं बेच पाया आप, ठीक है, अभी आप लोग ने देखा कि ये कैंडल बनी है उसके बाजू में लाल वाली, तो सिंपली उस वक्त आप लोग एग्जिट कर जाओ, क्योंकि ये सिंपली स्मार्ट मनी ने आपको ट्रैप कर चुका है। अगर आप अपने लॉसेस इधर नहीं काटोगे तो आप लोग को बहुत बड़े लॉसेस करने पड़ेंगे। उसके बाद देखो कितने परसेंट का फॉल आया, अगर मैं देखूँ इधर से, तो अगर आप इधर एग्जिट कर जाते तो 5% का फॉल से बच जाते थे। चलो उधर ने एग्जिट किया तो एटलीस्ट एट दिस पुल बैक पर करना चाहिए एग्जिट, क्योंकि सिंपल रीजन क्या है, इधर ट्रैपिंग हो चुकी है, ऑलरेडी ट्रैपिंग हो चुकी है इधर। तो ये सेलर्स को भी बाहर बायर्स को इतना आसानी से एग्जिट नहीं देने वाले, अनलेस अंटिल ये प्राइस ये लेवल से बहुत दूर मूव कर जाए। आप देखो उसके बाद एग्जिट मिला है, अभी जाकर एग्जिट मिला, तो प्राइस कितना दूर मूव हो गया, बहुत दूर मूव हो गया प्राइस। सिमिलरली आज भी सेम चीज हुई है इसके अंदर, ये देखो, ये रेंज में था एक मिड कैप, ठीक है, अब रेंज टूटता है, रेंज टूटने के बाद बाय द एंड ऑफ द डे ये ऊपर ही आके बंद हो जाता है। तो एक हैमर जैसी कैंडल बना के वो लोग ने छोड़ दिया मार्केट में, ये देखो सीधा हैमर एक बना दिया है वो लोग ने। प्लस इधर रिटेलर्स क्यों शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पैटर्न्स के कारण, जो पैटर्न्स जो इंस्टीट्यूशंस पैटर्न्स बताते हैं आप लोग को, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, नहीं ये सब, तो ये इंस्टीट्यूशंस आप लोग को फूल करने के लिए बनाते हैं। तो सिंपली आप देखो ये लेवल हमेशा प्राइस एक्शन की तरह यूज होता है। इस इधर लास्ट टाइम क्या किया था, बायर्स को ट्रैप किया था, इस बार सेलर्स को ट्रैप कर रहा है मार्केट। इसका मतलब है कि जितना फॉल आया हो सकता है उतना उस तरीके का राइज भी आ जाए इधर से। तो बहुत केयरफुल लेना आने वाले दिनों में। अगर आप लोग ने सेलिंग किया है मार्केट्स में तो प्लीज एग्जिट कर जाना अपने सेलिंग से, क्योंकि हो सकता है आप लोग एक ट्रैपिंग मूव में फंस चुके हो मार्केट्स में। प्लस क्या कहते हैं, सेकेंड ऑफ ऑल, ट्रेंड लाइंस को भी आपके अगेंस्ट यूज करा जाता है। तो इन द सेंस जो ट्रेंड लाइंस रहती है उसको प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस एक्शन उसके अगेंस्ट यूज करा जाता है। सिंपली उससे यूज करा जाता है कि आप लोग एग्जिट कर जाओ सिंपली। अभी मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, अभी मेटल देखो ऊपर जा रहा था, सेक्टर में कोई खराबी नहीं है अभी भी। प्रॉब्लम क्या हुआ कि इस दिन इतना बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद ये दिन पर सब न्यूज़ वाले रिकमेंड करने लगे। अब जब न्यूज़ वाले रिकमेंडेशन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो रिटेलर्स है, जो हर्ड है, वो फ्लॉक करेगा बाई करने के लिए। एंड जब भी रिटेलर्स कोई सेक्टर में गैदर हो जाएंगे तो स्मार्ट मनी वो सेक्टर के लिए, वो सेक्टर को इधर साइडवेज करता है या उधर से एग्जिट ले जाता है। अभी क्या दिख रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज कर दिया इसको, तो सिंपली थोड़ा टाइम रुकेगा और ये सेक्टर फिर गेन करेगा। आप कब एग्जिट करना, जब ये सेक्टर में से जब वापस से साउंड आने लगे तो एग्जिट कर जाना है ये सेक्टर से, मेटल सेक्टर से। प्लस सिंपली आप ये देखो एक और चीज़ है, अभी इधर क्या हो रहा है, बहुत सारे सेलर्स बेच रहे हैं, ठीक है। सिंपल रीज़न क्या है सेलर्स का बेचने का, कि भाई देखो डबल टॉप बन रहा है, ठीक है, हम एग्जिट करेंगे, हम एग्जिट करेंगे, ये डबल टॉप बन रहा है इधर से, तो हम एग्जिट कर रहे हैं। सिंपली क्या होगा, ये एक दिन ये लेवल के ऊपर ब्रीच होने वाला है और एक ही दिन में बड़ी रैली करके ये खत्म कर देगा अपने आप को, ऊपर तक एकदम रैली कर जाएगा सिंपली, ठीक है। सिमिलरली एक और स्टॉक का बताता हूँ, ये देखो, ये था एक ट्रायंगल पैटर्न। अब आप लोग देखो, ये ब्रेकआउट आता है, इतना दिन कंसोलिडेट करता है,
एंड देन फिर रैली कर रहा है धीरे धीरे करके, अभी भी रैली करते जा रहा है ऊपर की तरफ। सिमिलरली पॉलीकैब में भी सेम चीज़ हुई है। अगर मैं दिखाऊँ आप लोग को, बहुत सारी चीज़ों में ये होता है, इंस्टीट्यूशन जो ट्रैप करते हैं आप लोग को। तो ये पर्टिकुलर रेंज में था स्टॉक, ठीक है। अब क्या होता है, ये 2 टाइम रेंज का फेक आउट ब्रेकडाउन आता है। देखो 2 टाइम अक्यूमुलेशन हुआ, एक इधर और एक इधर। सिंपली उसके बाद आप रैली देखो, अगर ये बुलिश एनगल्फिंग, जिसको मैंने कितना एम्फोसिस दिया है इस कैंडल पर, बुलिश एनगल्फिंग बहुत चलती है अपनी मार्केट में। अगर ऊपर भी बन जाए या नीचे बन जाए तो बहुत अच्छी कैंडल होती है ट्रेड करने के लिए। तो आप देखो सिंपली क्या हुआ, इधर क्या ये कैंडल में दिख रहा था सेलर्स कंट्रोल में, लेकिन जब सिमिलर साइज की कैंडल उसके बाजू में बनती है, इसका मतलब क्या है कि बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं स्टॉक में, या बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं स्टॉक में। एंड उसके बाद सिर्फ रैली देखो, 5700 से स्टॉक वन एक तरफा 6900 तक भाग गया है। मतलब ऑलमोस्ट 20% जितना रैली कर दिया है स्टॉक ने, ऑलमोस्ट 18% जितना रैली दिया था स्टॉक ने। तो अगर आप लोग इधर एंट्री कर जाते हैं, लेट जस्ट से आप लोग 6000 पे एंट्री करते हैं, तो आप लोग को पैसा बनाने मिलता। तो ये चीज़ सीखो, ये फ्री में मैं दे रहा हूँ। दूसरे लोग पैसा लेते हैं इस सब चीज़ का, ये फ्री में दे रहा हूँ। थोड़ा समझो, 2 बार देखो वीडियो, क्वेश्चन हो तो ईमेल करो। और अगर मेरा एक ट्रेडिंग ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उधर मैं अपने आइडिया शेयर करता हूँ सिर्फ। तो अगर आप लोग को वो ज्वाइन करना है तो सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और मेरे ईमेल पर भेज देना है। तो आप लोग को अगर ज्वाइन करना हो तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।